आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए तैनात होंगे आपदा स्वयंसेवक, मिलेगा मानदेय। जी हाँ दोस्तों, मैं ग्रामीण चिकित्सकों को जो होने वाले हैं आपदा का ट्रेनिंग, उस पर मैं बातें कर रहा हूँ, जो कि 22 दिसंबर 2024 को बापू सभागार पटना में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का जो प्रशिक्षण होगा, उनका जो बड़े ही अच्छा नाम दिया गया है, वो उनका नाम होगा आपदा स्वयंसेवक। तो पटना संवाददाता के अनुसार राज्य भर में विभिन्न आपदाओं के दौरान लोगों तक राहत पहुंचाने में मदद करने के लिए हर गांव, टोला और बसावट में एक एक आपदा प्रबंधक, आपदा स्वयंसेवक होंगे। उनका प्रशिक्षण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से होगा। जिला प्रशासन के पास इन प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का पूरा ब्यौरा रहेगा। इन्हें काम के दौरान 500 से लेकर 800 रुपये मानदेय प्रतिदिन मिलेगा, है ना। 5 साल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाएगा। गांव में किया जाएगा चयन। आपदा स्वयंसेवकों का चयन गांव, टोला और बसावटों में किया जाएगा, यानी घनी आबादियों में। इसके लिए गांव के बुजुर्गों से प्राधिकरण के लोगों को मिलना होगा। इसके बाद जागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। वहीं स्किल वाले युवाओं में ही हर गांव में एक ट्रेनर भी चुने जाएंगे, जो ग्रामीण इलाकों में लोगों को ट्रेंड करेंगे। इसको लेकर गांव में अधिकारी युवाओं को जोड़ेंगे। प्रशिक्षण के बाद आपदा स्वयंसेवकों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें अधिकारियों से लेकर स्वयंसेवकों से जुड़ी हुई जानकारियां रहेगी। ये है दोस्तों, ट्रेनिंग कराया जाएगा और इसी तरह से आपको कार्यभार दिया जाएगा और आपको जो अधिकारीगण है उनको एक ग्रुप बना करके आपको जोड़ा जाएगा और समय समय पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और जानकारियां दिया जाएगा कि कैसे आप आपदा आने पर कैसे आपको उनको बचाने में आप मदद कर पाएंगे। यह सब श्रेय बिहार के जितने भी संगठन हैं उनके ऊपर जाता है। उन्होंने ही काफ़ी परिश्रम किए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं। सरकार से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के अधिकार के लिए, समायोजन के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़े हैं, जिसका नतीजा हुआ कि आप सभी लोगों की ट्रेनिंग आज कराई जा रही है। दुख की इस बात है कि सरकार समायोजन नहीं कर रही है। एज अ NGO के तहत एक मानदेय के साथ लोगों को आपदा स्वयंसेवक के रूप में सेवा लेने के काम कर रही है। आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू के द्वारा मुख से बताया गया था कि पहले आपका पगडंडी रास्ता बनता है, फिर 1 वे बनता है, 2 वे बनता है, 3 वे बनता है, फिर उसके बाद चौड़ीकरण होता है, फिर 4 वे बनता है। तो कहीं न कहीं वही झलक हमें देखने को मिल रहा है, हमें समझ में आ रहा है। खैर, जो भी हो, यह श्रेय, यह आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, जो ग्रामीण चिकित्सकों को आशीर्वाद देने का काम किया है। आज बिहार छोड़ के अन्य प्रदेशों में देख लीजिए, अन्य राज्यों में देख लीजिए, उन सभी राज्यों के सरकार से ग्रामीण चिकित्सक आज यूनाइट होकर के अपने अपने सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार के तर्ज पर हमें भी NIOS के जरिए या फिर अन्य माध्यमों से ट्रेनिंग दिलाया जाए, प्रशिक्षण दिलाया जाए, जिससे कि प्रशिक्षण पा करके मुझे भी सम्मान मिले और इससे भी बेहतर सुविधाएं, बेहतर प्राइमरी चिकित्साएं लोगों को हम करें, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके।
तो काबिले तारीफ है, बिहार सरकार को ओर जाता है और ग्रामीण चिकित्सकों के मसीहा डॉक्टर एलवी सर की ओर जाता है कि उनके मार्गदर्शन में, उनके देख रेख में हम लोगों को आशीर्वाद मिला है, हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है। आज हम लोग बड़े ही सुशोभित नाम से ग्रामीण चिकित्सक कहे जाते हैं। पहले इनको झोला छाप के नाम से जाना जाता था, तो उनको अपमानित महसूस करते थे, है ना, शर्मिंदगी महसूस करते थे। आज इनको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहा जाता है, जन स्वास्थ्य रक्षक कह सकते हैं, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहा जाता है। तो ये सारा श्रेय जाता है संगठनों के ऊपर में, ये श्रेय जाता है डॉक्टर अंशु तिवारी सर के ऊपर में, मिथिलेश चौबे जी पर सर पर, या फिर ग्रामीण चिकित्सकों के शुभचिंतक आयुष चिकित्सक जैन मौर्या सर, उसके बाद अरविंद पंडित सर, संजय जी, और भी कई एक चिकित्सकगण हैं जो अपना पटना में अपना लाठी खाए हैं, है ना। इस तरह से काफ़ी उनको चोटें आई थी और उन्होंने ही ऐसा कार्य किए जिससे कि आज ट्रेनिंग दिलाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो कि आपके पटना में एक डॉक्टर हैं जो कि वो उनका जो भी अपना आर्थिक मदद से, वो अपना सेल्फ आर्थिक मदद से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। डॉक्टर PR किशोर सर है, उनको तहे दिल से बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। और वो तो आज भी उन्होंने ही आश्वासन दिए हैं और बोले हैं कि आप लोगों को हक और अधिकार जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, आपका लड़ाई हम लड़ेंगे और सरकार से आपको सम्मान दिलाएंगे और आपका नियोजन भी होगा, आपको रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे योद्धाओं को हम मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है, सलाम है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, अगर किसी भी तरह से कोई भी ऐसा हेल्थ इशू हो, कुछ भी ऐसा घटना हो गई, तो आप मेरे यहाँ आएंगे तो आपको बिना शुल्क लिए हुए, बिना पैसा लिए हुए आपका इलाज यहाँ हम निःशुल्क करवाएंगे, निःशुल्क इलाज होगी। तो ऐसे वॉरियर्स को, ऐसे चिकित्सकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के हमेशा सोचते रहते हैं और उनके अधिकार के लिए सरकार से लड़ाई लड़ते रहते हैं। आप पिछले समय में आप देखे होंगे कि आपका जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं, उनसे उन्होंने मिला है, ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि जो ग्रामीण चिकित्सक है उनको हक दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको सम्मान देने का काम करे, उनको ताकि वो भी एक सम्मान के साथ, एक रोजी रोटी के साथ उनका जीवन यापन हो। तो दोस्तों, मैं विशेष बातें नहीं करूँगा, कम बोलना, ज़्यादा समझना। कुछ ऐसे भी ऑडियंस है, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस ग्रुप में जो कि गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातों को लिखते हैं। जब मैं इसे पढ़ता हूँ काफ़ी ठेस पहुँचता हूँ। दोस्तों, यह आपके संस्कार में है, क्योंकि मैंने आज तक ले आपसे कुछ लिया नहीं हुआ, कुछ मांगा भी नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जानकारियाँ देने का काम करता हूँ और मेरा हेल्थ वीडियोज़ रहता है, जिससे कि आपको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आप खुद डायरेक्ट हमें, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीक़ा से होने वाले हेल्थ इशू को कैसे उसको दूर किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, मैं आपको बताने का काम करूंगा। और दूसरी बात है, किसी भी तरह के हेल्थ इशू हो तो पेशेवर चिकित्सक से आपको इलाज करने की ज़रूरत है, आपको सलाह लेने की ज़रूरत है, आपको जांच कराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब मैं अगले वीडियो में मैं आऊँगा और 3rd बैच का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा इस पर मैं बातें करूंगा। और NIOS में वह कौन कौन से कोर्सेज है CCH के अलावे जो आप अगर करते हैं तो आप एक वैध चिकित्सक माने जाएंगे, एक
एक वैध मतलब एक वैलिड चिकित्सक, एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उस रजिस्ट्रेशन पर आप इलाज कर पाएंगे, लोगों को चिकित्सा कर पाएंगे, लोगों को बेहतर इलाज दे पाएंगे। मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे भी नई नई जानकारियाँ ग्रामीण चिकित्सकों को अपडेट न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे और आपको जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।